तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल स्टडी हैब में, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो अपना चल रहा था, उसका लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, समय और इतिहास के कुछ कालखंडों पर विचार। क्या बोला मैंने? समय और इतिहास के कुछ कालखंडों पर विचार। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं, जो उनका इतिहास की जो खोज करने का नज़रिया होता है, वो ना तो उनका घड़ी से कोई ताल्लुक, ना कैलेंडर से कोई ताल्लुक, ना घंटों से कोई ताल्लुक और ना वर्षों के बीतने से कोई ताल्लुक रहता है। उनका यह नज़रिया रहता है कि उनका समय जो चल रहा है, जो उनने खोज कर दी है इतनी बड़ी बड़ी, जैसे अल इदरीसी हुआ करते थे, उसमें उन्होंने क्या सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन झलकता है कि नहीं समझे। कहने का मतलब ये है कि जो इतिहासकार जो खोज करते हैं, तो उनकी खोज करने से जो नए नए जो खोज के जो परिणाम निकल के आते हैं, उसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव झलकता है कि नहीं झलकता है। अब समझ आ गया। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कि जो अभी के विचार हैं और जो पहले इतिहासकार के जो विचार हुआ करते थे, उनमें और अभी के इसमें कितना स्थायित्व है, मतलब कितनी स्टेबिलिटी। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों का या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान होगा। यदि इसी जो पहला जो अतीत है, जो पहला अतीत बीत गया अपना सबका, जो उनका बीत गया है, इन सबको युगों में, काल खंडों में बांट दिया जाए तो इनका जो अध्ययन होगा वो और आसान हो जाएगा। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। 3 युगों में। आ गई युगों की बात। जो क्या थे, जो अंग्रेज इतिहासकार थे, इंग्लिश फिलोसफर, तो उन्होंने क्या करा था, जो भारत का इतिहास था, इतिहास जो पढ़ रहे अपन, उसको इन्होंने 3 कालखंडों कालखंडों या 3 युगों में बांट दिया था। तो कौन से थे वो? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 युग में बांट दिया था। तो जो यह जो विभाजन हुआ था, उससे क्या उनका मूल्य था बांटने का? विचार पर आधारित था कि जो शासक का धर्म है वही उनका एकमात्र मूल है। उनका एक मूल था कि जो उनके विचार थे और जो उनके शासक हुआ करते थे पहले के अंग्रेज शासक, उनका एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता था। एक परिवर्तन करा, लेकिन उस एक परिवर्तन में इतना प्यारा परिवर्तन करा कि वो पूरा ऐतिहासिक परिवर्तन बदल गया। कैसे बदल गया? ऐतिहासिक परिवर्तन में। और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल कंडीशन, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। उनका ऐतिहासिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका समाज है, जो उनका संस्कृति है और जो उनके जो बदलाव करते हैं, तो उनका इस बदलाव में कोई बदलाव नहीं रहता है। मतलब कि जो उनकी अर्थव्यवस्था रहती है, ना उसमें कोई बदलाव, ना समाज में बदलाव और ना संस्कृति में बदलाव। तो इस दृष्टिकोण से वहां के उपमहाद्वीप का अपार विविधता की भी अपेक्षा रहती है। डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर बात आ जाती है। तो यारों, अभी पहला पैरा हमने खत्म कर लिया है। अब हम जो 1 2 3 3 3 3 और बस 3 पैरा बचे हैं बड़े बड़े, वो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।